नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान साई। मेरा चैनल देसी इलाज बंसल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं उन भाइयों के लिए एक नुस्खा बताने जा रहा हूं जिन भाइयों की आंखों में परेशानी रहती है, आंखों के नीचे खुजली चढ़ने लगती है, यहाँ पर भी खुजलियाँ हो जाती है और खुजलाने लगते हैं, आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आँखें लाल हो जाती है, ग्लूकोमा नाम की मोतियाबिंद जैसी बीमारियाँ हो जाती है और भाई काफ़ी दवाइयाँ डालते रहते हैं और डॉक्टरों के पास जाकर इलाज करवाते हैं, लेकिन आँखों से संबंधित बीमारियाँ ठीक नहीं हो पाती है और उन्हें कम उम्र में ही दिखना भी बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो मैं आज आप लोगों के लिए एक देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस नुस्खे को घर पर बनाकर प्रयोग करोगे तो आपकी आंखें कभी कमज़ोर नहीं होगी, आपको आँखों पर चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप चश्मा लगवा तो लेते हैं लेकिन उनके नंबर बढ़ते रहते हैं। जैसे आपको कम दिखाई देने लग गया, फिर आपने ज़्यादा नंबर का चश्मा बनवा लिया। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे का काजल बना करके आँखों में प्रयोग कर लिया तो आपके आँखों की रोशनी कई गुना बढ़ जाएगी। तो चलते हैं, काजल आपको किस प्रकार से बनाना है देख लीजिए। दोस्तों, ये प्रकृति में पाए जाने वाला पौधा है, इसे अच्छी तरह से पहचान लीजिए। इस पौधे को सत्यानाशी के पौधे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधे में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं और ये सभी बीमारियों का नाश करता है। अगर मैं आपको इनके गुणों के बारे में बताऊं तो बहुत सारी बातें हैं। तो फिलहाल मैं आपको इसका काजल बनाने के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको एक कॉटन लेनी है और इस कॉटन के अंदर इस सत्यानाशी के पेड़ का दूध डालकर इस कॉटन को भिगोना है, यानी कॉटन को रुई भी कहते हैं, रुई की फिरौरी। देख लीजिए, इसके अंदर इस सत्यानाशी के जो पीला पीला दूध निकलता है तोड़ने पर, इसके दूध से इस कॉटन को यानी इस रुई की फिरौरी को इस दूध से पूरी तरह से भिगोना है। इस सत्यानाशी के पौधे में जो दूध निकलता है, इस दूध से जब ये कॉटन पूर्ण रूप से भीग जाए तो आपको इस कॉटन को धूप में सुखाना है, यानी इस रुई की फिरौरी को। और ऐसा आपको 5 बार सुखाना है, यानी जब ये रुई सूख जाए तो फिर से इसके अंदर सत्यानाशी का दूध से भिगोनी है इस फिरौरी को, यानी इस कॉटन को। और जब ये रुई सूख जाए तो फिर वापस आपको इस सत्यानाशी के दूध में भिगोकर फिर से धूप में सुखाना है। ऐसा आपको इस रुई की फिरौरी को इस सत्यानाशी के दूध से भिगो करके 5 बार धूप में सुखाना है। जब यह कॉटन पूर्ण रूप से धूप में सूख जाए तो दोस्तों, आपको इस कॉटन की बत्ती बनानी है। अब आपको एक दीपक लेना है और उस दीपक के अंदर आपको 50 ग्राम गाय का घी डालना है और जो आपने ये बत्ती बनाई है इस कॉटन की, उस दीपक के अंदर डाल दीजिए और डाल करके आपको इस बत्ती को जलाना है। देख लीजिए, जिस प्रकार से मैं आपको जलाकर बता रहा हूँ। अब आपको जब ये बत्ती जले तो इसकी जो लो ऊपर की तरफ उठेगी और इसका धुआं इकट्ठा होगा, उसको आप किसी बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए। ऊपर की साइड कोई बर्तन ऐसा लगा दीजिए, या तो आप किसी चम्मच, बड़ा वाला चम्मच होता है, उस चम्मच को आपको इसकी लो के ऊपर लगा दें। दीपक जलने पर इसकी लो में से जो धुआं निकलेगा, उस धुएं को आपको इकट्ठा करना है। जैसे कोई बड़ा वाला चम्मच होता है, उसको इस लो के ऊपर लगा दीजिए ताकि ये धुआं इस चम्मच से टकराए और कजली के रूप में इस चम्मच में ही इकट्ठा हो जाए। जब ये धुआं पूर्ण रूप से कजली के रूप में इस चम्मच में इकट्ठा हो जाए तो दोस्तों, इस कजली के रूप में इस धुएं को, जो कजली के रूप में पिंड के आकार में बन जाएगा, इसको किसी अलग बर्तन में लेकर झड़ा लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। जब आप इस कजली को कुचर करके इकट्ठा कर लें तो आपको करीब 10 ग्राम गाय का घी इस कजली के अंदर मिलाना है। जब आप इस कजली में 10 ग्राम गाय का घी मिला लेंगे तो ये काजल के रूप में बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये काजल के रूप में बनकर तैयार हो जाए तो किसी डिब्बी में भर करके इस काजल को रख ले और प्रतिदिन आप इस प्रकार से अपनी आँखों में काजल के रूप से लगाएं। जिन भाइयों की आँखों में परेशानी है, कम दिखाई देता है, इस काजल का प्रयोग करने से आँखों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और आपको अपनी आँखों से इतनी तीव्रता से दिखाई देने लगेगा तो आप कहेंगे कि भाई आपने ये कैसा काजल बताया है, जो हमें दिखाई नहीं देता था आज हमें पूर्ण रूप से दिखाई देने लग गया।
और कहेंगे कि हमने तो चश्मा भी अपनी आंखों से उतार कर फेंक दिया, अब हमें चश्मे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो भाइयों, अपनी आंखों को स्वस्थ बनाइए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। इसी प्रकार से मैं नए नए नुस्खे आपको बताते रहूँगा। अगर सभी भाइयों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो भाइयों इसे अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है, इसे भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचाई जा सके। धन्यवाद दोस्तों।